इधर दूसरी तरफ एक सुनसान जंगल के बीचों बीच बसी पुरानी हवेली का गहरा कमरा, जहां सदियों से कोई उजाला नहीं पहुंचा था। हर दीवार सीलन भरी थी, पर कमरे के बीचों बीच जमीन पर बिछे काले कपड़े पर एक लाल मोमबत्ती अब भी टिमटिमा रही थी। उस लाल लौ के सामने बैठी थी सानिया। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा तनाव और पसीने से भीग चुका था। होठों पर कोई रहस्यमयी मंत्र था। अग्नि, रक्त, आत्मा, पूर्णिमा। हर शब्द के साथ उसकी उंगलियां जमीन पर कोई चक्र खींच रही थीं। जैसे ही वो मंत्र पूरा करती है, अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब सी कंपन होने लगती है। पर वो डरी नहीं। उसकी आंखें एक झटके से खुलीं। नहीं, वो दहाड़ती है और तेजी से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं रही थीं। उनमें एक लाल सी चमक थी, जो अंदर की जलन से फूट रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर वही दृश्य, वही नजदीकियां। अधीरा और अधिकांश फिर से एक हो रहे हैं। वो शीशे की ओर बढ़ती है, जहां एक पल पहले उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पर अब उसमें दो चेहरे हैं, एक अधीरा का और एक धरा का। वो शीशा जोर से उठाकर दीवार पर फेंक देती है। कच्च, शीशा चकनाचूर। मैंने वर्षों की तपस्या की थी इस दिन के लिए। मैं लौटी थी अपने अधूरे बदले को पूरा करने, अधीरा को मिटाने। पर अधिकांश फिर से उसकी तरफ खींचने लगा है। क्या वो सच में नहीं पहचान पा रहा कि धरा मैं हूं? सानिया। उसका चेहरा अब पूरी तरह हैवानियत में बदल गया था। वो हवेली की दीवार की तरफ मुड़ती है और अपनी उंगलियों से हवा में कुछ रहस्यमयी आकृतियां खींचती है, जैसे किसी अदृश्य भाषा में मंत्र लिख रही हो। हवा सर्द होने लगती है, मोमबत्ती की लौ लहराने लगती है, कमरे का तापमान गिरने लगता है। और तभी दीवार पर एक परछाई उभरती है। एक लंबा, काला और रहस्यमय शख्स। उसकी आंखें सानिया से भी ज्यादा खौफनाक थीं। उसका चेहरा अब तक अंधेरे में छिपा था। सानिया धीमे से कहती है, तुम आ गए। उस परछाई की भारी आवाज गूंजती है। पूर्णिमा की रात करीब है सानिया। अब वो समय है जब आत्माएं दोबारा बांधी जाएंगी। लेकिन तुम्हें अधीरा से नफरत है, मुझे उससे भी ज्यादा। सानिया उसकी तरफ बढ़ती है। तुम उसे जानते हो? वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डराने वाली थी। मैं उसके पिछले जन्म की सबसे बड़ी सजा हूं, और इस बार मैं अधीरा की आत्मा को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊंगा। सानिया की आंखें चमक उठती हैं। तो फिर चलो, अधीरा की जिंदगी में ऐसा तूफान लाते हैं कि वो खुद अपनी सच्चाई से डर जाए, और अधिकांश उसे उसकी सबसे बड़ी तकलीफ में अकेला छोड़ देंगे, हमेशा के लिए। कमरे में मौजूद सारी मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगती हैं। अंधेरा गहराता है और हवेली की दीवारों से एक गूंज उठती है। पूर्णिमा, पुनर्जन्म, प्रलय। सुबह की हल्की धूप पुराने घर की जालीदार खिड़की से छनकर अधीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी पलकों में हलचल हुई और कुछ पल बाद उसने आंखें खोलीं। नजरें चारों ओर भटकीं, जैसे वो इस जगह को पहचानने की कोशिश कर रही हो। और फिर उसकी नजर सामने बैठी एक परिचित आकृति पर पड़ी। अधिकांश वो लकड़ी के एक पुराने स्टूल पर बैठा था, आंखों में वही गहराई लिए अधीरा को एकटक देख रहा था। तुम यहां? उसने चौंकते हुए पूछा। अधिकांश ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ये सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूं, तुम यहां क्या कर रही हो? अधीरा ने धीरे से मुंह बनाया और होंठ चबाते हुए कहा, ओह अच्छा, अब तुम्हें याद नहीं कल रात क्या किया तुमने? कोई तुम्हारी जान बचाए, तुम्हारी मदद करे, और तुम उसके साथ। क्या किया मैंने? अधिकांश ने भौहें उठाईं। जान तो मैंने बचाई थी, मदद भी मैंने ही की थी, उल्टा मुझसे सवाल कर रही हो? अधीरा ने आंखें तरेरीं। हाँ, हाँ, मदद की थी।
पर याददाश्त तो जैसे वुल्फ्स की थोड़ी कमजोर होती है ना। शरीर बड़ा है लेकिन दिमाग थोड़ा छोटा। अधिकांश का चेहरा कुछ पलों के लिए भावहीन रहा, फिर एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। अच्छा, अब याद आया? वो उसकी तरफ झुककर बोला। तुम उस किसकी बात कर रही हो, कल रात वाली? उसने आंख मारते हुए कहा। वैसे कुछ भी बोलो, दम था उसमें। हाय, कितने बेशर्म इंसान हो तुम। अधीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। शर्म भी नहीं आती? ये बातें ऐसे बोलते हो? जब तुम्हें शर्म नहीं आई थी। वो धीरे से उसकी ओर झुकता है। तो मैं क्यों शर्माऊं? और भूल गई क्या पहली किस तुमने की थी? मैंने तो बस उसका बदला लिया है। बदला? एक किस के बदले एक किस? ये कहाँ का न्याय है? ये वुल्फ किंग का न्याय है, उसने मजाकिया अंदाज में कहा और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर अधीरा के चेहरे पर हल्की जलन आ गई। उसने झपट कर उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। चुप रहो तुम। उनकी सांसें करीब थीं, बहुत करीब। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। उस क्षण समय थम गया था। अचानक अधीरा की आंखों में हलचल हुई। एक झलक, एक पुरानी याद। उसकी आंखों के सामने कोई धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। एक जंगल, एक झील के किनारे बैठी वो लड़की, वो लड़का जो कुछ कह रहा था लेकिन उसकी आवाज धुंधली थी। और फिर धरा। उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, किसी ने जैसे उसे पुकारा हो। वो झटके से पीछे हटी। क्या हुआ? अधिकांश ने गंभीर होते हुए पूछा। अधीरा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली। मैंने कुछ देखा, जैसे कोई पुरानी याद, लेकिन मेरी नहीं थी। फिर भी वो सब कुछ अपना सा लगा। अधिकांश की आंखों में गहराई उतरने लगी। क्या देखा तुमने? उसने धीमे स्वर में पूछा। अधीरा ने आंखें बंद की। एक नाम, धरा। किसी ने पुकारा था मुझे उस नाम से, और वो आवाज, वो तुम्हारी जैसी थी। अधिकांश का दिल एक पल को ठहर गया। वो चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। कुछ नहीं, शायद कोई सपना था। अधीरा ने झूठ कहा, लेकिन अधिकांश जानता था वो सपना नहीं था। वो अतीत की परछाई थी, एक ऐसा अतीत जो लौट रहा था। पर उसको ये समझ नहीं आ रहा था अधीरा को ये सपना क्यों आया। और उसी पल घर की पिछली खिड़की पर एक काली परछाई झलकती है। सानिया। वो दूर से सब देख रही थी, उसकी आंखों में आग थी। अधीरा, अब तुझे सिर्फ तेरे अतीत से नहीं, मुझसे भी लड़ना होगा, और इस बार तू बच नहीं पाएगी। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, सांसें आपस में उलझ रही थीं। तभी अचानक धड़ाम, दरवाजा एक झटके से खुलता है। दोनों चौंक कर उस ओर देखते हैं। सामने सानिया खड़ी थी, और उसके साथ वक्त। वक्त की आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडापन। लेकिन सानिया की आंखें, उनमें आग थी, जलन, गुस्सा और एक अजीब सी नफरत। वो तेजी से कमरे में दाखिल होती है और बिना कुछ बोले अधिकांश को अधीरा से दूर धक्का देकर हटाती है। और फिर चटाक, एक जोरदार थप्पड़ अधीरा के गाल पर पड़ता है। सानिया, अधिकांश की आवाज गूंज उठती है। दूसरी तरफ खड़ा वक्त मजे से ये सब देख रहा था। होंठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो बुदबुदाता है। लो, शुरू हो गया दो बिल्लियों का खेल। अधिकांश गुस्से में सानिया की ओर बढ़ता है। तुमने ये क्या किया? तुम्हें हक किसने दिया अधीरा को थप्पड़ मारने का? सानिया कुछ कहती, उससे पहले ही। एक मिनट। अधीरा की आवाज शांत लेकिन सख्त थी। वो सानिया के पास आई और चटाक, एक तमाचा उसकी तरफ से भी। सानिया का चेहरा एक ओर घूम गया। अधीरा ने उसे फिर सीधा किया। चटाक, अब दूसरे गाल पर तमाचा। सानिया लड़खड़ा गई। अधीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, अधीरा रघुवंशी किसी का उधार नहीं रखती। तुम क्या सोचती हो, मैं कोई टीवी सीरियल की बेचारी लड़की हूं जो चुपचाप सब सह लेगी? गलत फहमी में मत रहो सानिया। वो एक कदम और आगे बढ़ती है।
मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती फिरती है। अगर दोबारा मुझे हाथ भी लगाया तो सिर्फ थप्पड़ नहीं, जवाब और भी बड़ा मिलेगा। सानिया कांपती आवाज में बोली। तुम नहीं जानती तुमने किससे पंगा लिया है, अधीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और तुम नहीं जानती तुमने किससे टकराने की गलती की है। वक्त अब भी दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, मजे से तमाशा देख रहा था, लेकिन अधीरा की ये साइड देखकर उसकी आंखों में एक हल्की सी हैरानी जरूर झलकने लगी थी। अधिकांश कुछ कहने ही वाला था, लेकिन माहौल इतना गर्म था कि शब्दों की जगह चुप्पी ज्यादा बोल रही थी। ये क्या हो रहा है? अधिकांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कभी सानिया थप्पड़ मार रही है तो कभी अधीरा। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? वो दोनों को एक साथ देखता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। क्या तुम दोनों लड़कियां थोड़ी भी समझदारी नहीं रख सकती? सानिया गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है। पहले ये बताओ अधिकांश, तुम यहां कर क्या रहे थे? इतने बड़े जंगल में इस लड़की के साथ पूरी रात रहने की क्या जरूरत थी? तनु ने कॉल करके बताया था कि मैं गायब हूं, लेकिन तुम मुझे ढूंढने के बजाय अधीरा के साथ टाइम बिता रहे थे। सानिया की आवाज कांप रही थी, आंखें नम थीं। अधीरा ने बोरियत भरे अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा। लो, शुरू हो गया इसका बेचारी सानिया बनने का नाटक। क्या तुम हर बार यही ड्रामा करती हो या आज स्पेशल शो था? सानिया ने अधीरा को गुस्से से घूरा, फिर अधिकांश की ओर मुड़ी। अगर आपको यही लड़की इतनी पसंद थी तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? गलती आप करो और गुस्सा मुझ पर उतारो। इतना कहकर सानिया गुस्से और आंसुओं में डूबी हुई वहां से चली जाती है। सानिया रुक जाओ! अधिकांश उसके पीछे चिल्लाता है। अधीरा मुंह फेरते हुए बोली। हाँ जाओ, मनाओ अपनी बेचारी को। आखिर उसे कितना बड़ा धोखा दिया है आपने। अधिकांश एक पल के लिए अधीरा की आंखों में झांका। उसकी आंखों में भी कुछ टूटा हुआ था, लेकिन अब बात करने का वक्त नहीं था। वो बिना कुछ बोले सानिया के पीछे चला गया। अधीरा उसे जाता हुआ देखती रही, और फिर जैसे उसकी दुनिया एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। अधिकांश ने तेजी से कदम बढ़ाए और सानिया का हाथ पकड़ लिया। सानिया, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरा चिंता से भरा हुआ था। सानिया ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। अब सुनने को कुछ बचा ही नहीं अधिकांश। हर बार तुम्हारा कोई नया चेहरा सामने आता है। झूठ, बेवफाई और अधीरा। मैंने कुछ नहीं किया सानिया, तुम गलत समझ रही हो। अधिकांश ने सफाई देने की कोशिश की। ओह, तो अब मैं ही गलत हूं? उसने नजरें भरकर उसकी तरफ देखा। अगर अधीरा के करीब जाना ही तुम्हारा सच था तो मुझसे झूठी मोहब्बत क्यों की? एक पल को वहां खामोशी छा गई। क्यों किया था नाटक प्यार का? क्यों मुझे एक उम्मीद दी और फिर? उसकी आवाज टूट रही थी। अधिकांश कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। वो बस उसे देखता रहा और उसकी चुप्पी सानिया को और तोड़ गई। काश तुम पहले बता देते, मैं खुद ही हट जाती। पर नहीं, तुम्हें तो दोनों चीजें चाहिए थीं, अधीरा भी और मैं भी। सानिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं और नहीं टूट सकती अधिकांश, अब नहीं। वो मुड़ी और तेज कदमों से वहां से जाने लगी। अधिकांश वहीं खड़ा रह गया, चुप, हारा हुआ। उसने सानिया को जाते हुए देखा, जैसे कुछ हमेशा के लिए खो गया हो। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर तभी उसके कानों में अधीरा की वो बात गूंजने लगी। जाओ, मनाओ अपनी बेचारी को। अचानक उसे गुस्सा आ गया। सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, वो खुद से बड़बड़ाया। जंगल की दूसरी तरफ अधीरा अब भी अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर गहराई से सोचने वाला भाव था। वो पत्तियों की सरसराहट सुनती रही। हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन मन शांत नहीं था। क्यों फर्क पड़ता है मुझे? उसने खुद से सवाल किया।
वो किसी के साथ रहे या न रहे, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? वो जानती थी। जवाब उसके दिल में छिपा था, लेकिन वो उसे मानने को तैयार नहीं थी।